ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले रघु काका की। उम्र 60 के करीब, बदन झुका हुआ, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक अब भी जिंदा थी। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक आधे बीघे की जमीन, मिट्टी का घर और 2 बैल, नंदू और भोला। बैल उनके लिए जानवर नहीं, बेटे जैसे थे। नंदू था शांत, समझदार और थोड़ा भावुक। भोला था तेज, कभी कभी जिद्दी, पर बेहद वफादार। रघु काका रोज सुबह सबसे पहले नंदू भोला को चारा डालते, फिर हल जोतने खेत निकल जाते। खेती अब मशीनों से होती थी, पर रघु काका अब भी अपने बैलों पर भरोसा करते थे। गांव वाले उन्हें पुराना ख्यालात वाला कहते, पर रघु काका कहते, मशीनें दिल से नहीं चलती बेटा, इन बैलों की सांसों में मेहनत की गंध है। एक साल बेमौसम बारिश हुई और फिर सूखा पड़ गया। फसल बर्बाद हो गई और पैसा खत्म हो गया। रघु की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। रघु को उधार लेकर घर चलाना पड़ा। इधर विक्रम सिंह, गांव का अमीर जमींदार, लोगों की जमीन हड़पने में लगा था। उसने रघु से भी कहा, जमीन मुझे बेच दो काका, और ये बैल भी, मैं अच्छे पैसे दूंगा। रघु का दिल काम गया। उन्होंने कहा, नहीं मालिक, ये जमीन मेरे बाबूजी की आखिरी निशानी है और बैल मेरे परिवार है। पर कर्जदारों का दबाव बढ़ता गया। एक दिन रघु काका ने आंसू छुपाते हुए बैलों को देखा और बोला, शायद अब तुमसे भी जुदा होना पड़े, माफ करना बेटा। तभी कई सालों बाद रघु का बेटा राजू शहर से लौटा। शहर में उसने पढ़ाई पूरी की थी, कृषि विज्ञान में। राजू ने हालात देखे और बोला, बाबा, ये बैल और ये जमीन हमारी ताकत है, कमजोरी नहीं। मुझे एक मौका दो। राजू ने खेत के एक कोने में ऑर्गेनिक खेती शुरू की। गोबर से खाद, बैलों से जोताई और इंटरनेट पर अपने उत्पाद बेचने की प्लानिंग की। लोग हंसे, मजाक उड़ाया, ये क्या मेला लगा रखा है। पर एक साल में कमाल हो गया। राजू की उपज, दाल, सब्जी, फल शहर के लोग महंगे दामों पर खरीदने लगे, क्योंकि वो प्योर ऑर्गेनिक विलेज फार्म के नाम से पैक होकर बिकती थी। रघु की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। विक्रम सिन्हा को जब ये सफलता दिखी तो जलन होने लगी। एक रात उसने खेत में आग लगवाने की कोशिश की, पर उसी वक्त नंदू और भोला, जो खेत के पास बंधे थे, जाग गए। बैल आग की तरफ दौड़े, मवेशियों की तरह नहीं, रक्षक की तरह। उन्होंने अलार्म जैसा शोर मचाया, गांव वालों को जगा दिया, और आग फैलने से पहले ही बुझा दी गई। लोग हैरान थे, बैल ने जान जोखिम में डाल दी, सिर्फ उस खेत के लिए जहां कभी उन्हें हल जोतते देखा गया था। आज रघु काका फिर से मुस्कुराते हैं। राजू गांव में रहकर खेती का मॉडल बन चुका है, और नंदू और भोला अब सिर्फ बैल नहीं, गांव के हीरो हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी कभी जो तुम्हें पुराना और कमजोर लगता है, वही असली ताकत बन जाता है। जमीन से जुड़ाव, जानवरों से अपनापन और मेहनत से रिश्ता, यही असली पूंजी है। परिवार सिर्फ इंसान नहीं होते, कभी कभी 2 बैल भी तुम्हें दुनिया से लड़ना सिखा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।